हाय चैम्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये स्टोरी किसकी है? ये नंदू की स्टोरी है। और पता है नंदू कौन है? नंदू एक बेबी एलिफेंट है। तो चलिए आज देखते हैं नंदू की कहानी। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम Anu Gupta and I will be teaching you EVS का चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं अ डे विद नंदू। यस, आज का चैप्टर है अ डे विद नंदू। इससे पहले हम चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल एंड सेकेंड चैप्टर ईयर टू ईयर डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरे पहले वाले वीडियोस भी जरूर देखिए, और उन सबके जो भी नोट्स हैं उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इस वाले का भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो शुरू करें। चलिए बात करते हैं नंदू के बारे में। तो नंदू नंदू है कौन? नंदू एक बेबी एलिफेंट है। ओके। और वो बेबी एलिफेंट कहाँ रहता है? जंगल में। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि नंदू ने पूरे दिन जंगल में क्या क्या किया, कैसे उन्होंने एंजॉय किया और एक्टिविटीज कौन कौन सी की। क्या हम भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते हैं ना एंजॉय करने के लिए? तो ऐसे ही एनिमल्स की लाइफ में भी एक इस तरह से एक्टिविटीज रहती हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। ओके। चलिए, तो हुआ क्या? सबसे पहले हमने देखा कि नंदू अर्ली मॉर्निंग जब वो उठा, जैसे वो उठा तो उसे कैसा लगा कि आसपास उसे कुछ बड़े बड़े ट्रीज दिखाई दिए। ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये जो ट्रीज हैं ये एक्चुअली उसे ग्रे ट्रंक जैसे दिखाई दे रहे थे। बट बाद में उसे रियलाइज हुआ, अरे ये कोई फॉरेस्ट वैसा नहीं है, ये तो मेरे खुद के ही कौन है, फैमिली वाले हैं। राइट, ये मेरी मदर हैं, ये मेरी ग्रैंड मामा है। इस तरह से उसे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे घर वाले ही हैं। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम कि उसने पहले सोचा ये तो ग्रे ग्रैंड ट्रंक्स हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली उसके फैमिली वाले निकले। राइट। देन आफ्टर दैट कुछ देर बाद क्या हुआ? सूरज निकला। अ वेरी हॉट डे। और जैसे ही हॉट सन आ गया तो क्या हुआ, सभी एलिफेंट्स को नानी माँ ने सिग्नल दिया कि अब हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। नानी माँ, ये कौन होता है? कौन होता है नानी माँ? यस, हमारी मम्मी की, हमारी मदर की जो मदर होती है उसे बुलाते हैं नानी माँ। राइट। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप अपनी ग्रैंड मामा को, नानी माँ को किस नाम से बुलाते हैं? क्या आप उन्हें ग्रैनी बुलाते हैं, नानी बुलाते हैं, बड़ी मम्मी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? बताइए मुझे। चल, तो यहाँ फिर क्या हुआ, जो नानी माँ है उन्होंने पूरे झुंड को, बेसिकली एलिफेंट्स क्या होते हैं, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते, वो झुंड में रहते हैं। और हमेशा वो अपने जो एल्डर लोग होते हैं, ओल्डर लोग होते हैं, उनका कहना मानते हैं। तो उनकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है? नानी माँ। तो सब लोग नानी माँ का कहना मानते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ट्रम्पेट तेज के ऐसे सूंड से इतनी तेज आवाज करके सिग्नल दिया कि चलो अब जंगल में जाने का समय हो गया, तो सभी इकट्ठा हुए और जंगल की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है। अच्छा, आप बताओ, क्या आप अपनी नानी माँ का कहना मानते हो? मानते हो? यस। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी जो सबसे ओल्डेस्ट होते हैं उनका कहना माना जाता है, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने बड़ों का कहना मानना है। राइट। उसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ। अब जैसे ही जंगल में पहुंचे तो सभी के सभी एलिफेंट्स अलग अलग जगह स्प्रेड हो गए। अच्छा, मुझे तो वो वाला खाना खाना है तो वो उस वाले पेड़ के पास चला गया, उसको दूसरी जगह पे खाना खाना है तो वो वहां चला गया। तो इस तरह से सब जंगल में स्प्रेड हो गए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर एक नदी थी, रिवर। तो ऑब्वियसली कुछ एलिफेंट्स को रिवर में जाने का मन था तो वो रिवर में चले गए। सो वंस दे रीच द जंगल, द एलिफेंट स्प्रेड आउट टू eat their favorite leaves and twigs। और उसके बाद खाना खाने के बाद सभी के सभी क्या हुआ, सब झुंड कहाँ चला गया है? रिवर, रिवर में चला गया है, सो दैट दे कैन एंजॉय इनटू द वाटर। अब वहां भी हमने क्या देखा, जो बेबी एलिफेंट्स थे ना, उनको बहुत मजा आ रहा था पानी में खेलने में। तो दे वर प्लेइंग, दे वर हैविंग फन देयर। क्या आपको भी पसंद आता है इस तरह से ऐसे एंजॉय करना? यस। तो वहां पे भी यही हुआ कि, लेकिन
जब नंदू को पानी में लेके जाया गया तो नंदू बहुत डर रहा था। ही वॉज नॉट लाइकिंग द वाटर, अरे यार मुझे नहीं जाना पानी में, उसको पसंद नहीं था। लेकिन हुआ क्या, एकदम से जो नंदू की मम्मी थी उन्होंने क्या किया, एकदम से उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दिया, है ना, ऐसे पानी डाल दिया। एंड जैसे ही उसकी माँ ने उसको पानी डाला तो उसके बाद नंदू का डर निकल गया, राइट। तो नंदू पहले तो डर रहा था, लेकिन मम्मी ने जैसे ही पुश किया उसके बाद तो उसको इतना मजा आया, वाओ, पानी में इतना इसने एंजॉय किया, फिर तो पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा होता है ना, हम लोग को भी जब स्विमिंग पूल जाने को मिलता है या फिर हम वाटर पार्क में जाते हैं, एक बार हम चले जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है वाओ बहुत अच्छा लग रहा है और फिर वापस आने का मन नहीं करता। नंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखो सी, नंदू इज एलिफेंट, लेकिन उसका बिहेवियर भी देखो कैसा है, बिल्कुल छोटे क्यूट बच्चे के जैसा है, ठीक है ना। तो नंदू ने इस तरह से रिवर में एंजॉय किया। ओके, अच्छा एक बात तो बताओ, आपको एलिफेंट्स पसंद है क्या? क्या आपने रियल लाइफ में कोई एलिफेंट देखा है? तो चलिए मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने रियल लाइफ में एलिफेंट देखा है या नहीं। और आपने जो एलिफेंट देखा था क्या उसके बड़े बड़े टीथ थे? यस, डू यू नो दैट कि एलिफेंट्स के एक्चुअली टीथ भी होते हैं जो बाहर की तरफ दिखते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एलिफेंट्स के होते हैं, दिखते हैं, और कुछ के नहीं दिखते, पर आपने कौन सा एलिफेंट देखा है मुझे बताइए जरूर। चलिए, अब हमने क्या देखा, नंदू ने क्या किया। नंदू पहले तो सुबह उठा था, उसके बाद वो जंगल गया, जंगल में उसने अपना खाना खाया और उसके बाद वो रिवर में गया और ही वॉज हैविंग फन। तो नंदू ने अपने जो कजन्स हैं उनके साथ ज्वाइन किया और उनके साथ पानी में खूब मजे किए। और सडनली क्या हुआ, उसके ऊपर उसके सर पे किसी ने आके पानी डाल दिया। उसके कजन्स ने उसके साथ खूब मस्ती करी, उसको खूब मजा आया पूरा दिन। फिर क्या, धीरे धीरे हमने देखा पूरा दिन निकल गया और शाम का टाइम हो गया था, सनसेट हो गया था। एंड अब सनसेट हो गया तो सबके घर जाने का टाइम हो गया था। सो एट सनसेट ऑल द एलिफेंट स्टार्टेड टू गो बैक टू द जंगल। और इतना खेलने के बाद, इतना घूमने के बाद, नंदू वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आने के बाद गेम्स खेलते हैं और शाम तक हम बहुत थक जाते हैं और रात को हमारा मन करता है कि हम सो जाएं, राइट। तो नंदू का भी ये अब सोने का टाइम हो गया था, ठीक है। तो नंदू इज वेरी टायर्ड एंड फॉल्स asleep इन बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स, और वो बहुत साउंडली स्लीप लेके सो गया, राइट। तो नंदू का डे कैसा रहा? कैसा रहा नंदू का डे? अगर हम उसे समराइज करें तो हमने कहा कि नंदू ने पहले सुबह उठा, एंड जब वो उठा तो ही वाज वेरी कंफ्यूज थी कि वो कहाँ पे है। लेकिन उसने फाइनली पाया कि वो तो अपनी फैमिली के बीच में है, राइट। और फिर उसके बाद वो जंगल में गया और वहां पे उसने एडवेंचर किया, उसने पानी में बहुत अच्छे से खेला, ही हैड फन, राइट। लेकिन रात तक आते आते वो बहुत थक गया था, ठीक है, और फिर सोने चला गया। बट ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसने आज खूब मजे किए, उसने पानी में भी इंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट। तो हम इस चैप्टर से क्या सीखे, बताओ, क्या लगता है हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? हमने सीखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। मतलब एक तो वो फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली का ख्याल रखते हैं, और हमेशा उन्हें झुंड में रहना पसंद है। झुंड मतलब हर्ड्स में रहना पसंद है, राइट। एंड नानी माँ जो घर की सबसे बड़ी होती है वो बेसिकली लीडर होता है फैमिली का, और वही जो भी सिग्नल देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सब लोग उनको फॉलो करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, राइट। सो हम कह सकते हैं जंगल के बारे में हमें क्या समझ में आया, जंगल इज अ प्लेस वेयर वी कैन हैव लॉट ऑफ फन, वी हैव लॉट ऑफ fruits or leaves and also water. So this was the story about the Nandu. कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मजा आया? यस, आपको कैसा लगा नंदू द क्यूट एलिफेंट? तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वाले लेक्चर में, राइट, और नंदू की स्टोरी सुनने में मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।